नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी ऑफिशियल और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नए सूचना आयुक्त जिन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी और ऑल अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पर आप एमपी परीक्षा ऐप के माध्यम से अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा कोड यूज कर सकते हैं GURMGOV40 और 40% की छूट आप एमपी परीक्षा ऐप पर टेस्ट सीरीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यपाल ने मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों को शपथ दिलाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में श्री अरविंद कुमार शुक्ला को मध्य प्रदेश सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त और डॉक्टर गोला कृष्ण मूर्ति तथा श्री राहुल सिंह को सूचना आयुक्त के पद पर शपथ दिलाई है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे इन सभी विषयों के बारे में। शपथ समारोह में कौन कौन उपस्थित थे आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूर्व जस्टिस और लोकायुक्त श्री नरेश गुप्ता, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, ये भी वहाँ पर उपस्थित थी। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आयोग के गठन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिनियम की धारा, जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके अधिनियम की जो धारा 15 है उसके अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार को राज्य सूचना आयोग का गठन करना है। मध्य प्रदेश में राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार की अधिसूचना आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रमांक F111519 दिनांक 12 अगस्त 2005 द्वारा किया गया है। धारा 15 याद रखिएगा। उसके अनुसार राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या जो कि 10 से अधिक नहीं होगी, आवश्यकता अनुसार रखी जा सकेगी। मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए वही व्यक्ति पात्रता रखते हैं जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित उत्कृष्ट हैं तथा जिन्हें जानकारी, ज्ञान, विधि, विज्ञान तथा तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव है। अधिनियम की धारा 15(7) उपधारा जो है 7 है, उसके अनुसार राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय ऐसी जगह होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन लेकर राज्य सूचना आयोग राज्य के अन्य स्थानों से में अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी 22/8/2005 को। इसके अनुसार आयोग का मुख्यालय राज्य की राजधानी भोपाल में रखा गया है। और जो आप देख सकते हैं द्वितीय भवन, निर्वाचन आयोग की जो द्वितीय भवन है, द्वितीय मंजिल है, उस पर आपका 35B अरेरा हिल्स पर स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के वर्तमान सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो है श्री अरविंद कुमार शुक्ला, अन्य सूचना आयुक्त डॉक्टर गोला कृष्ण मूर्ति, श्री राहुल सिंह। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना पाने का अधिकार जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कर्तव्य और शासन प्रणाली के बारे में ज्ञान प्रदान करता है। यानी मतलब जो भी उसके कार्य हैं और शासन प्रणाली है उसके बारे में जानकारी प्रदान करता है राष्ट्र अपने नागरिकों को। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। सूचना का अधिकार अधिनियम 22/2005 भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 खंड 1 जून 21 2005 विधि एवं न्याय मंत्रालय पृष्ठ 1 और लगायत 22 पर प्रकाशित हुआ है। इस अधिनियम का मूल मंतव्य क्या है? मूल मंतव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के क्रियाकलापों में पारदर्शिता हो। ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी जो है उसके कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके। दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको बताऊं तो लोक प्राधिकारी की परिभाषा जो दी गई है वो इस प्रकार से दी गई है, जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि सभी निकायों के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है जो कि लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते हैं या निर्धारित वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। यानी कि केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में ही नहीं बल्कि प्रशासनिक तंत्र के साथ साथ अगर हम बात करें तो निकाय के संबंध में और वित्तीय सहायता जो प्राप्त करते हैं प्रशासनिक तंत्र से उसके संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। पर अगर हम आगे बात करें तो अधिनियम में यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि यदि लोक सूचना प्राधिकारी, यहाँ पर लोग लिखा हुआ है जो गलत है,
यह है लोक सूचना अधिकारी। नागरिक को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता है तो ऐसे अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग जो है उसके द्वारा दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में दिनांक 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में यह दिनांक 20 मार्च 2009 से लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरटीआई एक्ट की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन एक अधिसूचना के माध्यम से 22/8/2005 को किया गया है। और मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का पता जो है वो है सूचना भवन 35B अरेरा हिल्स भोपाल। अब मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है हमारा मध्य प्रदेश के अब तक के राज्य सूचना आयुक्त। तो श्री TN श्रीवास्तव IAS सेवानिवृत्त, इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2005 से 31 अक्टूबर 2006 तक रहा है। सबसे पहले थे। फिर हम बात करें श्री पप्पे पाणी तिवारी, उच्च न्यायिक सेवा, इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक रहा। 23 मार्च 2012 को सेवानिवृत्त हुए। तो ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। TN श्रीवास्तव, पप्पे पाणी तिवारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट फिर हमारे आप क्या जाते हैं यहाँ पर दिनांक 4/8/2012 को सूचना आयुक्त श्री इकबाल अहमद द्वारा शपथ ग्रहण कर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया गया। 31/12/2012 को श्री इकबाल अहमद 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हुए। 11 फरवरी 2014 को श्री KD खान उच्च न्यायिक सेवा को मुख्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई गई। और फिर अगर हम बात करें तो 11 फरवरी 2014 को श्री KD खान, इसके बाद मध्य प्रदेश में वर्तमान में श्री अरविंद कुमार शुक्ला राज्य के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन वैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित होने के कारण कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। अधिनियम की धारा 25 की जो है उसके अंतर्गत राज्य सूचना आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में भेजा जाता है जिस पर विधानसभा विचार करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आगे इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आई थिंक लगता है मुझे लगता है कि आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। ये थी हमारे राज्य सूचना आयुक्तों के बारे में विशेष जानकारी जो कि MPPSC प्री 2019 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। हमारी वेबसाइट आप लोगों के लिए है www.gurujiofficial.com। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको विजिट करना है। तो यहाँ पर आप जैसे विजिट करेंगे www.gurujiofficial.com पर तो आप जो है यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं PDFs को। तो वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये जो PDF है ये आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड्स के सेक्शन में या वहाँ पर आपको लिंक सामने होम पेज पे भी मिल जाएगी। तो आपको चेक करना है वेबसाइट पर जाके, आपको वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो MPGK के लिए स्पेशली कोर्सेज आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे कोर्सेज मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिए हैं और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक के माध्यम से। तो इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि इस टाइप के जो हमारे वीडियोस हैं उनका लिंक या मध्य प्रदेश से संबंधित सारे करंट अफेयर्स के लिए हमने एक फेसबुक पर ग्रुप बनाया है। थोड़ा सा मैं उस ग्रुप के बारे में भी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा ग्रुप है। MPPSC, PEB, MP ऑनलाइन एंड ऑल MP के एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छा ग्रुप हम लोगों ने बनाया है। यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड और MP की करंट अफेयर्स डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर आप MP की करंट अफेयर्स के बारे में लोगों से पूछ सकते हैं, उत्तर पर आप पा सकते हैं और लेटेस्ट MP के एग्जाम्स और जॉब्स के बारे में भी आप जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस ग्रुप की लिंक नीचे दी गई है, इस ग्रुप में जुड़ने के लिए नीचे दी गई लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।